सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और यह हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा चैनल बायोलॉजी किकबॉक्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली बायो पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि कुछ भी चीज़ें रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, ताकि कंसेप्ट आप सीख सकें और जो चीज़ें दिमाग में बैठाने की हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी। और इस टाइम पर हम पढ़ रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ अवर बायोलॉजी, क्लास 12। बेसिकली कहीं ना कहीं जेनेटिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स को इस तरीके से समझेंगे कि कुछ भी न रटना पड़े और आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएं और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाए, ठीक है। तो आज का जो बेसिकली हमारा जो लेक्चर रहने वाला है, फिर जो हमारा वीडियो है, तो उसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें टॉपिक जो है कवर करने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेट्स से कंसेप्ट 01, तो उसमें सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड टाइप या फिर नंबर लिखे ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल हमें क्वेश्चंस लगते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो ठीक है, सबकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। हाउ टू फाइंड टाइप या फिर नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फिर इस पर कहीं ना कहीं जो हमारा कंसेप्ट होगा अप्लाई करवा कर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। ये कंसेप्ट 01 होगा बेसिकली। दूसरी हम बात करें तो कंसेप्ट 02, ठीक है। आप देखना कितने कितने लंबे क्वेश्चंस आपको इजीली कुछ ही वक्त में आप बना लोगे, कुछ ही सेकंड्स के अंदर बना लोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करते हो, क्या है, मैं आपको कुछ रिजल्ट्स लर्न करवाऊंगा। पहले तो रिजल्ट्स लर्न करवाऊंगा अबाउट मेंडेलियन क्रॉस, ठीक है। फिर उसके बाद वही चीज़ें अप्लाई करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑन हाउ टू फाइंड फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है मोस्टली कि फेनोटाइप कितने बनेंगे और हमारे जेनोटाइप कितने बनेंगे, ठीक है। तो लंबा क्रॉस दे रखा होता है, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड का तो हम लोग नहीं निकाल पाते, मोनो हाइब्रिड का तो इजीली निकल जाता है। तो वही मैं आपको मेथड सिखाऊंगा किस तरीके से इजीली आप इस चीज़ को अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं विद फुल ऑफ एनर्जी, पूरी इस तरीके से अपनी शक्ति और एनर्जी के साथ में हम पहला कंसेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। जो मेथड्स हैं सिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से हम गैमेट्स निकालते हैं। तो आइए बायो को सीखते हैं। आज का लेक्चर आई होप आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, और आप नई नई चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जेनेटिक्स है, इंपॉर्टेंट है यार, साथ में इंटरेस्टिंग भी, ठीक। तो कंसेप्ट 01 की अगर हम बात करें तो हाउ टू फाइंड टाइप या फिर नंबर ऑफ गैमेट्स। तो एक तरीका तो हमारा ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होती है चीज़, बेसिकली क्या, इस तरीके से नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। हमारा n यहाँ पर क्या है, n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर के कितने हमारे हेट्रोजाइगस पेयर प्रेजेंट है, वो n मान लिया जाएगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। और ये चीज़ क्या, 2 की पावर n है, 2n नहीं है, ठीक है। तो जो n जो वैल्यू होगी वो पावर में जाएगी, ठीक है। पहले इस चीज़ से को हम दिखा देते हैं आपको करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप हेट्रोजाइगस पेयर निकाल लो। बेसिकली n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब डिफरेंट प्रकार के इसमें एलील या फिर फैक्टर प्रेजेंट है या फिर जीन प्रेजेंट है। तो बेसिकली n की वैल्यू 1 हो गई, ये इसे नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये होमोजाइगस पेयर है। तो अब हम नंबर ऑफ गैमेट्स अगर निकालें तो 2 की पावर n, और n की यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी, 2 के ऊपर 1 रख दो, तो बेसिकली 2, ठीक। ये तरीका है। और इस पे इसी तरीके के ऊपर बेसिकली इसी हमारा जो मेथड है इसके ऊपर अगर यहाँ पर ऐसा होता, ठीक। अब n की वैल्यू कितनी हुई, एक तो ये हुई, दूसरी के दोनों हेट्रोजाइगस पेयर है, n इज इक्वल टू 2। बेसिकली नंबर ऑफ गैमेट अगर हम बात करें, गैमेट की बात करें, 2 की पावर n की जगह पर रख दो 3, तो बेसिकली 2 की पावर 3 हमारा कितना हुआ, वो सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखना है यहाँ पर,
तो यहाँ पर ये 4 हो गया। इसी तरीके से अगर 3 हेटेरोजाइगस पेयर लोगे तो कहीं ना कहीं 2 की पावर 3 8 आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है हमारा मोस्ट ट्रेडिशनल तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है, एरो मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जेनेटिक्स पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। एक तो नंबर निकल जाएंगे, दूसरा आपको इजीली आप कहीं ना कहीं कोई अगर जेनोटाइप दे रखा है उसके जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स अगर आपको निकालना है वो रिप्रेजेंटेशन भी इससे आ जाता है, ठीक है। सिर्फ नंबर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर आप खुद क्रॉस ड्रॉ करते हो, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इस तरीके के लंबे क्रॉस अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको गैमेट्स निकालना आना चाहिए, उनकी सही और सटीक रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, ठीक। तो एरो मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास इस तरीके का जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल टी, तो आपको पता होना चाहिए या फिर पता भी होगा कि यहाँ पर से अगर हमारा गैमेट आ सकता है सिर्फ और सिर्फ कैसा, कैपिटल टी गैमेट आ सकता है, ठीक। मतलब इस प्रकार का गैमेट आ सकता है, ठीक है। कितने टाइप का, यहाँ पर से अगर गैमेट की बात करें, एक तो कैपिटल टी गैमेट आ सकता है, दूसरा हमारा स्मॉल टी गैमेट आ सकता है। तो यही चीज़ आपको सीखना है। अगर होमोजाइगस कंडीशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गैमेट आएगा, सिर्फ एक एरो लगाओ, कैपिटल टी लिख दिया। हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 प्रकार के गैमेट आ सकते हैं, 2 एरो लगाओ, इस तरीके से लिख दिया। तो ये चीज़ समझो, जहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन होगी वहाँ पर सिंगल एरो लगाना, जबकि हेटेरोजाइगस में 2 एरो लगाना। ये चीज़ आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से, ये कंसेप्ट है यहाँ पर होमोजाइगस। मैंने वहाँ पर ये एरो का पहली चीज़ समझा दिया। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो कुछ नहीं, आपको इस तरीके से एक एरो लगा देना, यहाँ पर डॉट रखो, एरो लगा दो। अगर हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, कहीं ना कहीं 2 प्रकार के आएंगे, तो ऐसे करके यहाँ पर डॉट रखो, एक इधर गया एक इधर गया, क्योंकि ये 2 प्रकार के हमें गैमेट देने वाला है। तो अब इस चीज़ को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि एक एरो लगेगा, यहाँ पर हेटेरो 2 एरो लगेंगे, तो ऐसे करके पॉइंट लगाओ, इस तरीके से एक एरो लगाओ। तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में किस प्रकार का कौन सा गैमेट आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी पॉसिबल है, ठीक। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 एरो लगाओ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो एक तो कैपिटल आर आने वाला, दूसरा हमारा स्मॉल आर आने वाला। तो अब गैमेट निकालने का तरीका क्या है, एक बार इसे ले लो, दूसरी बार इसे ले लो। तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कितने आए 2। यहाँ पर कितने आए थे, देखो 2 आए थे। ये तरीका क्या था, बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ नंबर तो मिले, साथ में हमारे गैमेट लिखने का तरीका भी आपको मिल गया। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, अगर मैं इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाऊँ, ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। इसी तरीके से चीज़ों को सिंपल रखते हुए सीखिए, ठीक है, सब कुछ बनने वाला। अब ये हमारे पास कंडीशन है, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज हेटेरोजाइगस, तो कहीं ना कहीं दोनों में डबल एरो लगना। ऐसे करके पॉइंट लगाओ, ठीक, ऐसे पॉइंट लगाया, ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल टी गया, यहाँ पर स्मॉल टी आया। बेसिकली इस हेटेरोजाइगस पेयर से एक कैपिटल टी गैमेट आएगा, दूसरा हमारा स्मॉल टी आएगा। अब यहाँ पर फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो इस तरीके से एरो लगा दो इनके आगे, कैपिटल आर आया, फिर स्मॉल आर, कैपिटल आर आया, फिर स्मॉल आर, ठीक है। अब गैमेट निकालने का वही तरीका हमारा, इस तरीके से कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो बेसिकली यू कैन सी 4 टाइप ऑफ गैमेट्स हमें मिले हैं यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, यानी कि 4 गैमेट्स आए थे। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, नंबर ऑफ गैमेट फाइंड हुआ, जबकि यहाँ पर 4 यानी कि नंबर मिला दूसरी साइड में हमें। या फिर दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि हमें 4 प्रकार के गैमेट्स भी मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो तरीका था, दैट वाज ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से 2 की पावर n लगाएं और हमें नंबर ऑफ गैमेट्स मिल जाए। दूसरा हमारा एरो मेथड का तरीका, ठीक है। इससे आप कितना भी लंबा अगर आपके पास क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल अगर इस तरीके से लो कि हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, चलो ऐसे ले लेते हैं, कैपिटल टी ले लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आई वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, एक एरो लगाओ सिंपली, कैपिटल टी। अब ये हमारा हेटेरो, ये भी हेटेरो, तो इस तरीके से कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, इस पे भी डबल एरो। साफ साफ लिखना, तो इससे गलती होने की चांसेस भी नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं अगर घिचड़ पिचड़ कर दोगे जगह पर तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। टी आर वाई मिला हमको, ठीक है, दिस इज टी कैपिटल आर, स्मॉल वाई मिला, ठीक है, 4 आएंगे। देखो टी स्मॉल आर कैपिटल वाई मिला, और फिर
टी स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला, तो टोटल 4 प्रकार के गैमेट्स आए। अगर वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन देख लो, 1 2 2 की पावर 2 4, ठीक है। तो 2 चीजें ये सिखाना था। तीसरा मुझे जो आपको चीज सिखाना है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि उसका इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन में डायरेक्ट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने हो सकता पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ों को सीखिए। अभी जब क्वेश्चन बनवाऊंगा आपको तो लगेगा हाँ यार एक चीज़ काम आ रही है हमें। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा क्या है, मेंडल का एक प्रिंसिपल है। लॉ किसी चीज थर्ड नंबर ऑफ सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अगर ये 2 मार्कर हैं, ये ऐसे हैं, इनको ऐसे कर देते हैं, सेग्रीगेशन यानी कि अलग होना। तो हमारे जो फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं वो अलग होते होंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, ईच गैमेट receives one factor out of pair। बेसिकली मेंडल साहब ने हमारे क्या थी डेफिनेशन दी थी, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कह रहे हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ईच गैमेट रिसीव्स वन फैक्टर, कह रहे हैं हर गैमेट को एक गैमेट मिलता है आउट ऑफ पेयर, अगर पेयर में प्रेजेंट है। तो सिंपल सी अगर मैं आपको बात समझाऊं, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी हमारा ये स्मॉल टी, तो दिस इज पेयर, पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है सामने में आपके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर गैमेट को क्या या तो कैपिटल टी मिल जाएगा या स्मॉल टी मिल जाएगा। तो एक गैमेट के पास में हमेशा एक ही फैक्टर जाने वाला है। तो 50% गैमेट हमारे कैपिटल टी वाले बन जाएंगे या फिर 50% हमारे इस तरीके से बन जाएंगे। 50% को आप याद रखना, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, इसे हाफ भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सिंपल 50% को क्या कर सकते हो बेसिकली, अगर ये 50% है तो इसको 50/100 लिख दो, परसेंट हटाया नीचे 100 आ जाएगा, ये कितना हो गया 1/2, ठीक है। बेसिकली 50% को आप 1/2 भी लिख सकते हो। क्वेश्चंस को इजी करने के लिए मैं आपको ये चीज करवाऊंगा बार बार, ठीक। तो अब हम आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सिखाए जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ जाओ, कोई भी अगर पेयर में हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक गैमेट के पास हमेशा एक ही जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ गैमेट या फिर नंबर ऑफ गैमेट निकालने का जो मेथड है, कंसेप्ट है, पूरा का पूरा सीख लिया। एक हमारा 2n मेथड, उसके बाद एरो मेथड और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीनों के तीनों देख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस लिख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट, ठीक है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन इसको मैं डालूँ तो फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट इन, टी करके लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमारा फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। बी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर हमारा स्मॉल वाई, ठीक है। तो इन पे देखते हैं लगाकर। तो पहला अगर हम उतारेंगे यहाँ पर तो बेसिकली एरो मेथड से ही करते हैं। देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन, इसके लिए क्या करो, ऐसे पॉइंट लगाओ, 2 एरो लगाओ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर आने वाला है इससे, तो बेसिकली 2 प्रकार के गैमेट आ जाएंगे हमारे, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, क्या कैपिटल टी कैपिटल आर आ गया, स्मॉल टी कैपिटल, 2 प्रकार के गैमेट आए। 2n मेथड से अगर लगाते 2 की पावर n, तो n यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हेटेरोजाइगस पेयर कितने, एक ही है, तो 2 की पावर 1, तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के हमारे गैमेट आते। अब बी पे अगर लगाए हम, बी थोड़ा हमारा लेंदी हो जाएगा, बेसिकली देखो लगाते हैं, ये देखो हेट्रो हेट्रो हेट्रो, तीनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इस तरीके से 2 एरो लगाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब वाई को लिखना है आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 हेटेरोजाइगस पेयर में 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमारे क्या आने वाले हैं, टोटल गैमेट्स आने वाले हैं। एक तो यहाँ पर बेसिकली हमारे 8 प्रकार के गैमेट आने वाले। एक तो ये गैमेट है कैपिटल टी कैपिटल आर और हमारा कैपिटल वाई, दूसरा हमारा कहीं ना कहीं सॉरी दूसरा ये इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे करके कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब फिर तीसरे की अगर हम बात करें
कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई, फिर ऐसे करके आया कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। कुछ नहीं, जिस तरीके से हम पहले करते थे उसी तरीके से आने वाले। स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर देखो स्मॉल टी कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई आया, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बेसिकली ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस तरीके से हम यहाँ पर निकालते थे उसी वही मेथड है पूरा का पूरा। थोड़ा मैंने क्लोज बना दिया, आप क्या करना एरो को थोड़ा दूर कर देना, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इजीली आप 8 के 8 निकाल पाएंगे। और थोड़े क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली भी, ठीक है। इसको हटाते हैं, लेट्स से ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्म कर लो। कोई सी कैपिटल टी हमारा आर आर और फिर वाई वाई, ये ले लो। तो बेसिकली हमें मालूम है हेटेरोजाइगस पेयर कितना 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 गैमेट आने वाले हैं। क्या आएगा, ये होमो, तो ऐसे पॉइंट लगाओ, कैपिटल टी लिखो, यानी कि इससे सिर्फ टी आने वाला, फिर सिर्फ और सिर्फ एक एरो लगाओ, कैपिटल आर आने वाला यहाँ से, और यहाँ से हमारे 2 आने वाले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कितने पे कौन कौन से कैपिटल, ये देख लो सिंपली, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के गैमेट आने वाले हैं। और देख लो कुछ क्वेश्चन, ए बी बी और कैपिटल सी सी, ठीक है। तो ये हेटेरो दोनों के दोनों इस तरीके से ए फिर यहाँ पर से हमारे कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ सी कैपिटल सी है सारे, ठीक है। सिंगल एरो से लिखना है क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो बेसिकली कितने गैमेट आने वाले हैं, देखो ए बी सी सब कैपिटल, ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल है सारा क्योंकि यहाँ पर होमो लिया हमने, ठीक है। ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, टोटल 4 गैमेट्स। देखो 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन 1 2, तो n की पावर 2, n की वैल्यू 2, तो 2n इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो 4 आने वाले हमें पता है, 4 ये हो गए, ठीक। और अलग तरीके के जो क्वेश्चन हैं थोड़े वो देख लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ गैमेट निकालने के कुछ क्वेश्चन, एक तो ये सीधा आप क्या करना, आपसे पूछे कि यहाँ पर कितने गैमेट दिख रहे हैं वो आप इजीली निकाल सकते हो। और दूसरे जो क्वेश्चन है बेसिकली परसेंटेज ऑफ गैमेट निकालने के, वो आप थोड़े से बना लेते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ गैमेट्स विद, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड परसेंटेज ऑफ गैमेट्स विद कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर इन, अब बात करें किस में, देखो अब आपको क्वेश्चन दे देंगे यहाँ पर, जो क्वेश्चन मुझे देना है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें आपको परसेंटेज निकालना, बेसिकली जो 4 गैमेट बनेंगे हमें पता है, 2 यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 2 हेटेरोजाइगस पेयर है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आएंगे। तो 4 में कितने परसेंट गैमेट हमारे स्मॉल टी स्मॉल आर को कंटेन करते हैं, या फिर कितने गैमेट ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल टी या फिर स्मॉल आर प्रेजेंट होगा। बी की अगर हम बात करें, यहाँ पर बी की अगर बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर हमारा स्मॉल आर ये हो गया। सी अगर एक उठा लेते हैं, स्मॉल टी उठा लो, कैपिटल आर स्मॉल आर उठा लो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको क्या निकालना है कि कितने परसेंट हमारे गैमेट होंगे जिसमें कहीं ना कहीं स्मॉल टी स्मॉल आर प्रेजेंट होगा। तो ए वाला अगर हम उठा लें, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं आपको बता चुका हूँ, अगर इस तरीके से कोई भी अगर पेयर प्रेजेंट है तो एक गैमेट में हमेशा एक ही फैक्टर जाने वाला है। तो इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है गैमेट में जाने की, इसकी भी 50% है। तो अगर कोई स्पेसिफिक पूछे, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या पूछा, स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी जाएगा और यहाँ से स्मॉल आर, तो स्मॉल टी जाने की प्रोबेबिलिटी गैमेट के अंदर कितनी है, 50%, जिसको 1/2 लिख दो आप, ठीक। यहाँ से स्मॉल आर जाने की 50%। पेयर देखना है आपको, इस पेयर को देखो, इसे अलग देखो, ला मत लेना, इंटू कर दो, तो बेसिकली कितना है, दिस इज 1/4 यानी कि 25%। तो 25% गैमेट क्या होंगे जिसके अंदर स्मॉल टी स्मॉल आएगा। तो अब मैं एरो मेथड से आपको करके दिखा देता हूँ, आएगा भी या नहीं। देखो इस तरीके से देखते हैं कितने गैमेट और कौन कौन से बनते हैं हमारे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। तो क्या बना हमारे, ये
कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये देख लो, चार में से सिर्फ सिर्फ नीचे वाला ऐसा है बेसिकली जिसके अंदर स्मॉल टी स्मॉल आर, तो कहीं ना चार में से एक में तो 25% गैमेट ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा स्मॉल टी स्मॉल आर प्रेजेंट है, बाकी किसी में भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेसिकली कि क्वेश्चन आपको बनाना कैसे। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ गैमेट को कितना इजीली हमने इस तरीके से कहीं ना कहीं टैकल कर लिया, तो इस तरीके से अब अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बेसिकली अब सेकंड वाला अगर उठा लें तो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, सब में यही देखना है कि इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसकी परसेंटेज निकालना बेसिकली हमको। ठीक है, तो स्मॉल टी स्मॉल आर की अगर बात करें तो कोई स्मॉल टी ये है, बाकी स्मॉल आर हमारे यहाँ प्रेजेंट है। तो इस पेयर में से स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%, तो इसे लिख दो 1/2। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अगर स्मॉल आर तो 100% प्रोबेबिलिटी है हमारा क्या जाने वाला है, और जाने वाला है 100% गैमेट्स में। देखो स्मॉल आर है तो एक आर ये बना, एक ये बना, तो दोनों के दोनों गैमेट में क्या बनने वाला है, बेसिकली हमारा स्मॉल आर बनने वाला है। तो इसको आप 1 लिखो, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ और सिर्फ 1/2, यानी कि 50% गैमेट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। अभी निकाल कर दिखाता हूँ आपको। देखो एरो मेथड लगाओ यार, सब गैमेट रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये देखो दो ही तो गैमेट आए सिर्फ, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, तो 50% में कहोगे नहीं यार, दो में से एक में अगर स्मॉल टी स्मॉल आर आया तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा एक ही ऐसा गैमेट है जिसके अंदर क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हो गया। अब हमारा जो सी वाला उसको देख लेते हैं। बेसिकली सी वाला जो क्वेश्चन है, सी वाला हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या था, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अब अगर स्मॉल टी स्मॉल आर इसके अंदर देखना में कितने परसेंट में जाने वाला है, तो यहाँ से 1 लिख लो, 1 क्योंकि 100% में जाने वाला, और यहाँ से हमारा 50% में जा रहा है तो इसलिए 1/2 लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो विच इज 50%। निकाल कर देख लो एरो मेथड से किस में जाने वाला, स्मॉल टी स्मॉल आर और फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, तो बेसिकली ये 100% में जाने वाला। ठीक, तो इसको लिखो 1 लिख दो। ठीक है, और सॉरी वो तो वहाँ पर निकाल ही चुके, एरो मेथड लगा दें बात। देखो ये स्मॉल टी आया, ठीक है, सिंगल एरो लगाओ, स्मॉल टी लिख दो क्योंकि होमोजेगस कंडीशन में हेटेरो है, तो डबल एरो लगा दो। ये चीज़ मैं अब जल्दी इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ। तो स्मॉल टी स्मॉल आर आने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 50%। आप देख सकते हैं दो गैमेट आए, दो में से एक ऐसा है जिसके अंदर हमारा स्मॉल टी स्मॉल आर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने 1 2 3 तीनों के तीनों जो हैं ABC कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम मूव करने वाले हैं कहीं ना कहीं आगे बेसिकली फेनोटाइप एंड जीनोटाइप वाले जो क्वेश्चन हैं उनको बनाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अराउंड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइज।